Maya Convent High Secondary School Daloda welcomes you all our WhatsApp app our online classes. Hi guys, how are you? I hope you all are well. I am also good. Students, आज हम लोग बायो का सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। आज के हमारे पार्ट में हम लोग फ्लावर के स्ट्रक्चर्स को और उसके मेल गैमेट के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे। फर्स्टली हम लोग देखते हैं कि फ्लावर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में। यू नो वेरी वेल, हम लोगों ने 11th में पढ़ा था 2 टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, एक होता है जिम्नोस्पर्म और एक होता है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म वो प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावर नहीं होता है और एंजियोस्पर्म वो प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावर होता है। तो फ्लावर क्या होगा, फ्लोरल morphologically and embryologically marvels and the sites of sexual reproduction in angiosperm। फ्लोर मॉर्फोलॉजिकली और एम्ब्रियोलॉजिकली क्या होता है, मार्वल होता है और उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट प्रेजेंट होती है जहाँ पर एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो फ्लावर होता है उसके 4 पार्ट्स होते हैं और इसके सारे पार्ट्स जो हैं रिसेप्टिकल से अटैच होते हैं और रिसेप्टिकल जो है ग्रीन स्टॉक आपको दिख रहा है डायग्राम में, ये ग्रीन स्टॉक जो होता है इससे रिसेप्टिकल होते हैं और इस रिसेप्टिकल से पूरे फ्लावर के पार्ट आपस में क्या होते हैं, कंसेट्स होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, कैलक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलक्स किससे मिलकर बनता है, कंसेट्स ऑफ सेपल्स। जो ग्रीन जो लीव्स दिख रही है, ग्रीन लीव्स टाइप जो स्ट्रक्चर्स है उसे सेपल्स कहते हैं हम। कोरोला कंसिस्ट्स ऑफ पेटल्स, जो लीव्स होती है फ्लावर में, जो लीव्स होती है जिन्हें हम पेटल्स कहते हैं, उनसे मिलकर कौन सा पार्ट बनता है, कोरोला। एंड्रोशियम कंसिस्ट्स ऑफ स्टेमन, स्टेमन जो है वो प्लांट का, फ्लावर का मेल पार्ट होता है ना, जिसे हम स्टेमन कहते हैं। गाइनोशियम कंसिस्ट्स ऑफ कार्पल, कार्पल जो है फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, कार्पल में 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और स्टेमन में 2 पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। इनकी हम आगे डिटेल स्टडी करेंगे। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी है, इसमें क्या लिखा हुआ है, कैलक्स नॉन एसेंशियल है, कोरोला नॉन एसेंशियल है ना, और एंड्रोशियम और गाइनोशियम क्या है, एसेंशियल है। ऐसा क्यों लिखा हुआ है बेटा, क्योंकि कैलक्स और कोरोला जो है फ्लावर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद फ्लावर जो होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है। तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम उस प्रोसेस में पार्ट लेते हैं, उस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, इसलिए इनके आगे एसेंशियल लिखा गया है। जबकि कैलक्स और कोरोला फ्लावर जब फ्रूट में कन्वर्ट होता है तब उस प्रोसेस में उनका कोई पार्ट नहीं होता है, इसलिए वो क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल होते हैं। आपको डायग्राम समझ में आया पूरा। जो रिसेप्टिकल होता है एक स्टॉक होता है जिसमें क्या होता है, ग्रीन स्टॉक होता है, जिससे पूरा फ्लावर कनेक्ट होता है, पूरा फ्लावर जॉइंट होता है, ठीक है। फिर सेपल्स होते हैं, सेपल्स को हम क्या बोलते हैं, कैलक्स। जो पेटल्स होती है वो कोरोला होती है। एंड्रोशियम मेल पार्ट होता है, उसके 2 पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। गाइनोशियम जो होता है उसे हम कार्पल या पिस्टिल भी कहते हैं, इसमें 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओके, हम इनके सारे स्ट्रक्चर को 1 बाय 1 पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे राइट डाउन भी करिएगा। अब हम देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा 3 इवेंट होती है, एक होती प्री फर्टिलाइजेशन, एक होती फर्टिलाइजेशन और एक होती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि मेल और फीमेल गैमेट जो है वो फर्टिलाइज होने के लिए रेडी होते हैं, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन की पहले की प्रोसेस में मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, हम उसी की स्टडी करेंगे अभी। जो फ्लावरिंग वाले प्लांट है उसमें फ्लावर में मेल पार्ट होता है एंड्रोशियम और फीमेल पार्ट होता है गाइनोशियम। मेल पार्ट में स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम, पोलन ग्रेन, इन तीनों को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, ठीक है। हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, स्टेमन की। अ टिपिकल स्टेमन कंसिस्ट्स ऑफ 2 पार्ट। जो स्टेमन होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बनता है, एक होता है एंथर
और उसका सेकेंड पार्ट होता है फिलामेंट। एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। आपको दिख रहा है 2 लोब्स, एंथर लिखा हुआ है ना, उसमें 2 लोब्स है बेटा, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। और जो फिलामेंट होता है वो एक स्टॉक टाइप, एक स्लेंडर स्टॉक होता है जो कि थैलेमस या पेटल से फ्लावर को अटैच करता है ना। फ्लावर से ये अटैच होता है थैलेमस या पेटल से। उसके बाद आप देखिए हम लोगों ने ये स्टेमन का स्ट्रक्चर देखा है, फिर लिखा हुआ है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम वो प्लेस होता है जहाँ पर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। आपको इतना क्लियर हुआ? मेल पार्ट कौन सा होगा? एंड्रोशियम। फीमेल पार्ट गाइनोशियम। मेल पार्ट को हम क्या कहते हैं? स्टेमन। कितने पार्ट में डिवाइडेड? 2, एंथर और फिलामेंट। एंथर बाइलोब्ड होता है, 2 लोब होते हैं उसमें, ठीक है। और फिलामेंट लॉन्ग और स्लेंडर स्टॉक होगा जो कि क्या होगा, किससे अटैच होगा? थैलेमस से या पेटल वाले पार्ट से, फ्लावर के पेटल वाले पार्ट से। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंथर। एक एंथर का स्ट्रक्चर, एक टिपिकल एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अ टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड। जो टिपिकल एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है। हमने फर्स्ट स्लाइड में भी देखा था ना कि एंथर कैसे होते हैं? बाइलोब्ड, 2 लोब होते हैं उसके अंदर। 2 anther lobe are separate by a groove in front and are attached to each other by a band of vascular stellate tissue called connective। ये जो दोनों लोब आपस में कनेक्ट होते हैं वो एक कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट होते हैं। हमने क्या बताया? एंथर में बाइलोब्ड है, एंथर में 2 लोब है। ये दोनों लोब आपस में कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ईच एंथर इज 4 साइडेड tetragonal located at corner, 2 in each lobe, hence a mature anther is tetrasporangium। हर एंथर में देखिए, एक एंथर में हमने कहा बाइलोब्ड है, 2 लोब है, तो दोनों लोब में कितने साइड होगी? 4 साइड। आप सेकंड डायग्राम देखिए बेटा, आपको ऑरेंज कलर के 4 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं जिसमें पोलन सेक लिखा हुआ है। तो ईच एंथर इज 4 साइडेड टेट्रागोनल लोकेटेड एट कॉर्नर। हर एंथर में 4 साइड होती है जिसे हम टेट्रागोनल कॉर्नर कहते हैं। 2 इन ईच लोब, एक लोब में कितने टेट्रागोनल होंगे? 2 होंगे। हंस अ मैच्योर एंथर इज टेट्रास्पोरेंजियम। और जो एंथर मैच्योर होगा वो कहाँ होगा? टेट्रास्पोरेंजियम में। टेट्रा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एंथर बाइलोब्ड है और एक लोब के अंदर 2 स्पोरेंजियम है, ठीक है। तो 2 लोब है, इसका मतलब कितने हो गए? टेट्रा, 4 है ना। माइक्रोस्पोरेंजियम फ्रॉम पोलन सेक which on maturity become filled with pollen grain। माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो पोलन सेक किसके फॉर्म में होता है? पोलन सेक के फॉर्म में। माइक्रोस्पोरेंजियम पोलन सेक के फॉर्म में मैच्योर होता है और फिल्ड विथ पोलन ग्रेन, और उसमें क्या फिल होता है? पोलन ग्रेन फिल होता है। ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया? एंथर बाइलोब्ड है, एक लोब में कितने कॉर्नर्स होंगे? 2 है ना। तो कितने हो गए ये? टेट्रा, 4, क्योंकि 1 में 2 है तो 2 में कितने होंगे बेटा? 4 होंगे, ठीक है। अब जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम हम उस प्लेस को कहते हैं जहाँ पर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम पोलन सेक के फॉर्म में, पोलन सेक जब वहाँ पर मैच्योर हो जाता है तो वो किसके फॉर्म में बनते हैं? पोलन ग्रेन के फॉर्म में, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम की। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, एंथर वॉल कंसिस्ट्स ऑफ 4 लेयर। जो एंथर वॉल होती है ना, स्टेमन के कितने पार्ट है? 2 है। क्या है? एक एंथर है और एक फिलामेंट है। तो एंथर वाले रीजन में ही पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। एंथर वॉल 4 लेयर से मिलकर बनती है। फर्स्ट लेयर होती है एपिडर्मिस। आप लोग को ये डायग्राम जो शो रहा है ना, इसको इलोबरेट किया गया है, वही एंथर का ही डायग्राम है, बट इसको इलोबरेट करके आपको दिखाया गया है। एपिडर्मिस जो है आउटर मोस्ट सिंगल लेयर एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। जो एपिडर्मिस होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है और इसका फंक्शन क्या होता है? ये उसका पोलन ग्रेन का क्या करेगी? प्रोटेक्शन करेगी।
सेकेंड जो लेयर होती है उसे एंडोथीशियम कहते हैं। ये लेयर भी जो है ये सेलुलोजिक फाइबर से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होगी? अल्फा सेलुलोजिक फाइबर से बनी हुई होगी। और इसका भी मेन फंक्शन जो होता है प्रोटेक्शन का ही होता है। थर्ड है मिडिल लेयर। इट इज़ 1-3 लेयर, इट डिजनरेट एट मैच्योरिटी। मिडिल लेयर 1 से लेकर 3 तक की जो लेयर होती है वो मिडिल लेयर ही आती है। और ये क्या करती है, जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो ये डिजनरेट हो जाती है। फोर्थ है टेपेटम। टेपेटम क्या होता है? इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल। ये एंथर वॉल की इनर मोस्ट लेयर होती है विच सराउंड द स्पोरोजिनस टिश्यू, जो कि स्पोरोजिनस टिश्यू के सराउंडेड होती है। टेपेटम नरिशमेंट देती है। जो माइक्रोस्पोरेंजियस होता है, जो स्पोरेंजियस टिश्यू होता है, स्पोरेंजियस टिश्यू जो स्पोर को फॉर्मेशन करेगा, है ना, उसको नरिशमेंट देने का काम किसका होता है बेटा? टेपेटम का होता है। ये किसका स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है? ये हमने पढ़ा है माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पीएमसी। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रो का मतलब होता है मेल पार्ट, है ना। जेनेसिस मीन्स बनना, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होना। तो ये वो प्रोसेस होती है जहाँ पर माइक्रोस्पोर जो है पोलन मदर सेल में फॉर्मेट होते हैं। एज डेवलपमेंट अकर इन द एंथर, इनका डेवलपमेंट कहाँ होता है? एंथर में होता है। ये मेल गैमेट है तो मेल गैमेट कहाँ बनेगा? एंथर में बनेगा। द स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगोस मियोसिस टू फ्रॉम माइक्रोस्कोप टेट्राड। देखो जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं ना, ये 4 आपको कॉर्नर दिख रहे हैं। 4 कॉर्नर में जो ऑरेंज कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये स्पोरोजिनस टिश्यू है। इसमें क्या होता है? मियोसिस होता है। और ये मियोसिस होने के बाद में 4 माइक्रोस्पोर बनाता है, टेट्राड माइक्रोस्पोर बनाता है। ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू हैज कैपेसिटी टू गिव राइज टू अ टेट्राड। हर स्पोरोजिनस टिश्यू में ये कैपेसिटी होती है कि वो 4 टेट्राड को राइज करता है। देखिए आप डायग्राम में, आपको ये वाला डायग्राम दिख रहा है, इसमें ऑरेंज कलर के 4 साइड है, दिख रहा है आप लोगों को, है ना। फिलामेंट कंटेनिंग वेस्कुलर बंडल, जो आपको 1 2 3 4 पार्ट दिख रहे हैं ना पोलन सैक में, इसको हम बोलते हैं इस मदर सेल। क्या बोलेंगे हम इसको? पोलन मदर सेल। ये डिप्लॉयड होती है। अब इसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस होने के बाद क्या होगा? ये टेट्राड पोलन बना लेगी। कितने बनाएगी? टेट्राड बनाएगी। और हर पोलन से क्या बनेगा? पोलन ग्रेन बनेगा। दिख रहा है आपको 4 पोलन ग्रेन बन गए हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में भी यही हो रहा है कि जो पीएमसी है, पोलन मदर सेल है, उसमें मियोसिस का डिवीज़न होगा। मियोसिस डिवीज़न होने के बाद वो स्पोरोजेनेसिस टिश्यू जो है उसमें क्या कैपेसिटी होगी कि वो कितने 4 सेल को राइज कर देगा। ईच सेल इज अ पोटेंशियल पोलन और पीएमसी। हर सेल का क्या हो जाएगा? हर सेल का अपना एक पीएमसी होगा, एक पोलन मदर सेल होगा। एज द एंथर मैच्योर, जब मैच्योर हो जाएगा एंथर, द माइक्रोस्पोर गेट डेस्ड फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। और मैच्योर होकर एंथर उस माइक्रोस्पोर को डैच कर देगा और उससे क्या होगा? न्यू पोलन ग्रेन डेवलप हो जाएगा। स्पोरोजिनस टिश्यू व्हेन द एंथर इज यंग, अभी हम लोगों ने पढ़ ही लिया स्पोरोजिनस टिश्यू के बारे में कि जब एंथर यंग हो जाता है और यंग होने के बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये सारी प्रोसेस किसकी हो गई है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। अब हम देखते हैं कि हमने बताया कि माइक्रोस्पोर में जो पीएमसी है, पोलन मदर सेल, उसमें मियोसिस डिवीज़न हुआ। मियोसिस के बाद में उसने 4 सेल बनाए, टेट्राड बनाए, और उन टेट्राड से क्या बना? टेट्राड से पोलन ग्रेन बना। ठीक है, अब पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। रिप्रेजेंट द मेल गैमेट एंड आर स्पेरिकल हैविंग 2 लेयर्ड वॉल। जो पोलन ग्रेन होता है उससे क्या होता है? ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल गैमेट को। स्पेरिकल होता है और 2 लेयर वॉल होती है। फर्स्ट होती है इसकी एक्साइन और सेकेंड होती है इसकी एंटाइन। एक्साइन जो होती है वो आउटर वॉल होती है। हार्ड लेयर मेड ऑफ स्पोरोपोलेनिन विच इज एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट एंड कैन
with sustained high temperature, acidic and alkyne condition and enzyme. इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम एग्जाइम कहते हैं पोलन ग्रेन की। ये बहुत हार्ड होती है और स्पोरोपोलिन नामक प्रोटीन से बनी होती है। और ये हार्ड इसलिए होती है क्योंकि ये टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में, एसिडिक और एल्काइन नेचर में भी उसको क्या करती है, क्या करेगी, उसको सर्वाइव करने के लिए प्रॉपर नरिशमेंट देगी, उसको सर्वाइव करने के लिए प्रोटेक्शन देगी। फिर इंटाइन, जिसे हम बोलते हैं इनर, थीन एंड कंटिन्यूस लेयर मेड ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। ये थीन होती है और ये सेलुलोज और पैक्टिन से मिलकर बनती है। मैच्योर पोलन ग्रेन कंटेन 2 सेल। अब जो पोलन ग्रेन मैच्योर हो गया है उसमें 2 सेल होती है, एक होती है वेजिटेटिव सेल और सेकेंड होती है जनरेटिव सेल। लार्ज विथ इरेगुलर न्यूक्लियस कंटेन फूड रिजर्व। देखिए आपको डायग्राम में दिख रहा होगा वेजिटेटिव सेल और कंटिन्यूस जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होती है वो साइज में लार्ज होती है, उसका न्यूक्लियस बड़ा होता है और वो फूड को रिजर्व करके रखता है। जो सेकंड जनरेटिव सेल होती है वो स्मॉल होता है उसका न्यूक्लियस और वो साइटोप्लाज्म में, जो वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है उसमें फ्लोट होता रहता है। ठीक है। इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन आर शेड एट 2 सेल स्टेज। 60% एंजियोस्पर्म प्लांट में जो पोलन ग्रेन होते हैं वो 2 सेल स्टेज होते हैं, है ना। जबकि कुछ अदर जनरेटिव सेल जो होती है, कुछ अदर प्लांट्स में क्या होता है कि जो जनरेटिव सेल होती है उनमें अगेन क्या होता है, माइटोसिस डिवीज़न होता है और उसमें 2 सेल और बन जाती है। तो ये क्या हो जाएगी, 3 सेल स्टेज। कौन सी स्टेज हो जाएगी, 3 सेल स्टेज हो जाएगी। द वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन आफ्टर दे आर शेड डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। इट रेंज फ्रॉम 30 मिनट्स टू फ्यू मंथ। अब पोलन ग्रेन क्या हो गया है, मैच्योर हो गया है। मैच्योर होने के बाद जब वो इन्वायरमेंट में वन प्लेस से अदर प्लेस जब वो मूवमेंट करेगा तो वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर भी क्या होती है, उसकी वायबिलिटी जो है डिपेंड करती है। और उसका जो रेंज होता है 30 मिनट्स टू फ्यू मिनट्स, यानी 30 मिनट से फ्यू मिनट तक वो अपने आप को एटमॉस्फेयर में क्या रख सकता है, लाइव रख सकता है। वो फॉर पोलिनेशन के लिए अपने को रेडी कर सकता है। आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। हम लोगों ने इसमें फ्लावर का स्ट्रक्चर और मेल पार्ट किसके बारे में, स्टेमन के बारे में। स्टेमन के कितने पार्ट है, 2 पार्ट है, एंथर और फिलामेंट। एंथर जो होता है जहाँ पर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। हम लोगों ने इतना डिटेल स्टडी किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फीमेल पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।